नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो आजकल न्यूज में छाया हुआ है। पॉपुलर यूट्यूबर ध्रुव राठी फिर से कंट्रोवर्सी में है। इस बार एक डिफेमेशन केस के कारण दिल्ली कोर्ट ने ध्रुव राठी और दूसरे लोगों को समन किया है। चलिए इस कहानी को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बैकग्राउंड पे नजर डालते हैं। ध्रुव राठी एक मशहूर यूट्यूबर हैं जो अपने पॉलिटिकल कमेंट्री और फैक्ट चेकिंग वीडियोज के लिए जाने जाते हैं और वो अपने अनबेस्ड व्यूज और क्रिटिकल एनालिसिस के लिए मशहूर हैं। अब उन्हें एक डिफेमेशन केस का सामना करना पड़ रहा है जो बीजेपी स्पोक्सपर्सन सुरेश करमशी नखवा ने फाइल किया है। सुरेश करमशी नखवा बीजेपी के एक प्रमुख स्पोक्सपर्सन है और पॉलिटिकल सिनारियो में अपना एक सिग्निफिकेंट रोल रखते हैं। उनका कहना है कि ध्रुव राठी ने उनके खिलाफ ऐसे एलिगेशन लगाए जो उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उन्हें पॉलिटिकली वीकेन कर रहे हैं। ये डिफेमेशन केस एक स्पेसिफिक वीडियो के अराउंड है जो ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया था। इस वीडियो में उन्होंने कुछ ऐसे कमेंट्स किए थे जो नखवा के मुताबिक उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वीडियो में ध्रुव राठी ने कुछ क्रिटिकल रिमार्क्स किए थे जो नखवा की पॉलिटिकल एक्टिविटीज और उनके इंटेग्रिटी को क्वेश्चन कर रहे थे। नखवा का यह भी कहना है कि ध्रुव राठी ने बिना किसी सॉलिड एविडेंस के उन पर झूठे इल्जाम लगाए जिससे उनकी सोशल और पॉलिटिकल इमेज को बहुत नुकसान हुआ। इस वजह से उन्होंने कोर्ट का रुख किया और 20 लाख रुपए का डिफेमेशन सूट फाइल किया। दिल्ली कोर्ट ने इस केस में समन इश्यू कर दिया है जो कि 22 लाख रुपए का डिफेमेशन क्लेम है। इस समन में ध्रुव राठी के साथ गूगल और एक एक्स फॉर्मली ट्विटर अकाउंट भी शामिल है जो ऑलरेडी डिफेमेटरी कंटेंट को प्रमोट कर रहे थे। समन का मतलब यह होता है कि कोर्ट ने ध्रुव राठी को ऑफिशियली बुलाया है ताकि वो अपनी तरफ से जवाब दे सकें। गूगल और एक्स का इन्वॉल्वमेंट इसलिए है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स वो मीडियम है जहां से ऑलरेडी डिफेमेटरी कंटेंट को स्प्रेड किया गया। कोर्ट ने इन कंपनियों को भी इस केस में शामिल किया है ताकि डिजिटल फुटप्रिंट और कंटेंट मैनेजमेंट का भी एनालिसिस हो सके। अब थोड़ा लीगल पर्सपेक्टिव पे नजर डालते हैं। समन का मतलब यह होता है कि कोर्ट ने ध्रुव राठी को ऑफिशियली बुलाया है ताकि वो अपनी तरफ से जवाब दे सकें। ये एक इनिशियल स्टेप होता है लीगल प्रोसीडिंग्स का और अगर ध्रुव राठी गिल्टी पाए गए तो उन्हें डैमेजेस पे करने पड़ सकते हैं। लीगल प्रोसीडिंग्स में सबसे पहला स्टेप होता है कि अक्यूज्ड अपना डिफेंस कोर्ट में प्रेजेंट करें। ध्रुव राठी को अपने स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई करना होगा और कोर्ट के सामने सबूत पेश करने होंगे जो उनके क्लेम्स को सपोर्ट करते हैं। अगर वो अपने क्लेम्स को प्रूव कर देते हैं तो उन्हें इस केस से रिहाई मिल सकती है। दोस्तों, ऐसे केस का इम्पैक्ट सिर्फ लीगल ही नहीं होता बल्कि सोशल मीडिया पे भी होता है। ध्रुव राठी के फॉलोअर्स और क्रिटिक्स दोनों ही इस मुद्दे पर रिएक्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस केस को लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। कुछ लोग ध्रुव राठी को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इस कंट्रोवर्सी का इम्पैक्ट ध्रुव राठी के प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ पर भी पड़ सकता है। उनके फॉलोअर्स के बीच उनके क्रेडिबिलिटी को लेकर डिस्कशंस हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस केस का वाइड कवरेज हो रहा है जहां लोग अपने अपने व्यूज शेयर कर रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी अपनी ओपिनियंस दे रहे हैं और इस केस को एक लार्जर पॉलिटिकल नैरेटिव के रूप में देख रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। ध्रुव राठी को कोर्ट में अपनी बात रखनी होगी और यह साबित करना होगा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सत्य पर आधारित था। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये केस बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्योंकि यहाँ पर फ्री स्पीच और डिफेमेशन के बीच का बैलेंस भी मेंटेन करना होगा। इस केस की नेक्स्ट हियरिंग कब होगी और कोर्ट का क्या डिसीजन आएगा इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। तब तक हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी ध्रुव राठी के डिफेमेशन केस की। अब देखना यह होगा कि ये केस कहां तक जाता है और इसका क्या आउटकम निकलता है। आपको क्या लगता है, क्या ध्रुव राठी को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारी अगले वीडियो तक जय हिंद।